और दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो गया। आज स्थिति ये बन गई है कि घर में 6 महीने नहीं हो रहे। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मुकदमे आज की स्थिति में सबसे ज्यादा अगर मुकदमे पाए जा रहे हैं तो फैमिली कोर्ट में। इतनी हालत खराब है कि महाराज शादी हुई 6 महीने नहीं निभाई जा रही। महाराज 1 साल के अंदर तो मुकदमा का तुरंत हाई कोर्ट, तुरंत सुप्रीम कोर्ट हो जाता, तुरंत मुकदमा। इतनी हालत खराब, कोई एक दूसरे को सहन ही नहीं करना चाह रहा। दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो गया। जो पहले छोटी मोटी बात हो जाती थी तो लोग इतना नहीं सोचते थे, आजकल तो जरा सी बात हो जाए तो तुरंत 112 नंबर, तुरंत महाराज पुलिस आ जाए, तुरंत ही हालत, इतनी स्थिति खराब, कोई झुकना ही नहीं चाहता है। देखो एक बात याद कर लो, बाल्टी जब कुएं में झुक जाती है तो भर जाती है, और झुकने से जिंदगी संवर जाती है। और दादागिरी तो मरने के बाद भी हम करते हैं, क्योंकि हम कंधों पर और दुनिया पैदल नजर आती है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक झुकना सीखो। परिवार, संबंध, रिश्ते, नाते ये तभी चल सकते हैं जब झुका जाए। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता है, भाई और भाई का रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता, सास और बहू का रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। एक दूसरे के लिए झुकना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी विषय है। तो अगर दोनों लोग अकड़ में बने रहोगे तो ये परिवार टूटते रहेंगे, ये संबंध खराब होते रहेंगे। ये महाराज कलयुग के लक्षणों में बताया गया, ये नारद जी महाराज बता रहे हैं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, इंग्लिश वालों ने उसे महाराज डाइवोर्स कहा और उर्दू वालों ने उसे तलाक कहा, हिंदी वालों ने और संस्कृत वालों ने आज तक कुछ कहा हो तो बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं था। हमारे यहाँ संबंध विच्छेद केवल तमाम दुनिया के संबंधों में हो सकता था। संबंधों में थोड़ा खराब हो गए या संबंध बिगड़ गए, संबंध विच्छेद हो गए, या महाराज उन्होंने परित्याग कर दिया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारे पति नहीं रहे, कि वो पत्नी नहीं रही। बोलो, शंकर जी ने परित्याग किया था कि नहीं किया था? बोलो, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। लेकिन क्या साथ में नहीं रहे? उसके बाद भी वहीं साथ में ही रहे, वहीं कैलाश पर रहे। उसके बाद भी जब उन्होंने कहा कि हम पिता के घर जा रही तो उन्होंने रोका, उसके बाद भी उन्होंने जाने की आज्ञा नहीं दी। मतलब पति और पत्नी के रिश्ते कभी खत्म नहीं हो सकते। ये क्या हमारे यहाँ एक नया नियम है कि जब पति पत्नी बनाया जाएगा तब तो अग्नि के सामने फेरे हो रहे, गौ, वेद, गायत्री, ब्राह्मण, गौ सबको साक्षी माना जा रहा है। और आज स्थिति है कि एक साइंस से वो रिश्ते खत्म हो गए। ये बहुत खराब हो रहा, ये समाज के लिए अभिशाप है। हम सबको इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधों को चलाना है, तभी ये जीवन बच पाएगा। नारद जी इस पर तमाम कलयुग के दोषों को नारद जी ने बताया। एवं पश्यन् सहस्त्र कलेर दोषान् पर्यटन वनी महान यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। कलयुग के अनेकों अनेक दोषों को देखते देखते श्री नारद जी महाराज यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा क्या, ये